तो दोस्तों, यह कहानी मैरी नाम की एक लड़की की है जो इस समय अपने पति के साथ किसी डर के कारण भाग रही थी। लेकिन आखिर यह डर क्यों और मैरी की कहानी क्या है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब मैरी का जन्म भी नहीं हुआ था। मैरी के पिता योखीन को संतान नहीं हो रही थी और इस कारण वे रेगिस्तान में भटक रहे थे। योखीन की पत्नी को बच्चा न होने की वजह से उन्हें लगा कि ईश्वर उन्हें श्राप दे रहे हैं। इस कारण योखीन ने खुद को दुख देने का निर्णय लिया और रेगिस्तान में ईश्वर की तलाश में निकल पड़े। योखीन की तपस्या से प्रसन्न होकर रेगिस्तान में एक नीले कपड़े धारण किए हुए व्यक्ति प्रकट होता है। यह व्यक्ति गैब्रियल था, जिसे ईश्वर का दूत माना जाता है। गैब्रियल योखीन से कहता है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें संतान प्राप्ति होगी, तुम्हें एक बेटी होगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब तुम्हें बेटी होगी तो मैं कभी भी उसे लेने आ सकता हूँ, और जब मैं आऊँ तो तुम्हें अपनी बेटी को मंदिर के हवाले करना होगा। यह ईश्वर की शर्त थी जिसे योखीन ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद गैब्रियल योखीन की पत्नी के सामने भी प्रकट हुआ। उस दिन से योखीन की पत्नी गर्भवती हो गई। आए महीने बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मैरी रखा गया। योखीन और उनकी पत्नी मैरी को पाकर बहुत खुश थे। इसी बीच हमें यहूदियों के राजा हेरोद को दिखाया जाता है। राजा हेरोद अपने लोगों पर बहुत जुल्म करता था। इस कारण कई लोग उसके खिलाफ थे। राजा का सेनापति मासोले लोगों के बीच रहकर उनकी बातें सुनता और जो कोई भी राजा के खिलाफ बोलता उसे सख्त सजा देता था। एक दिन राजा हेरोद को पता चला कि उसकी महबूबा और उसका भाई मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा ने क्रोध में अपनी महबूबा को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ योखीन और उनकी पत्नी के लिए मैरी का जन्म एक आशीर्वाद था। मैरी धीरे धीरे बड़ी होती गई और वह अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी बन गई। फिर एक दिन गैब्रियल मैरी की माँ के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसे देखकर मैरी की माँ समझ गई कि अब मैरी के जाने का समय आ गया है। उन्होंने योखीन को बताया, मैंने आज फिर से नीले कपड़े वाले आदमी को देखा। योखीन समझ गया कि अब समय आ गया है कि मैरी को मंदिर में छोड़ दिया जाए। मंदिर ले जाने से पहले योखीन ने मैरी को पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म ईश्वर का आशीर्वाद है, अब तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा। इसके बाद योखीन मैरी को लेकर जेरूसलम के मंदिर गया। जैसे ही वे मंदिर की चौखट पर पहुंचे, वहां से ऐना नाम की एक औरत बाहर आई। ऐना को पहले से ही पता था कि मैरी वहां आने वाली है। उसने मैरी को अपने साथ मंदिर के अंदर ले लिया। मंदिर के अंदर बाबा बेन मटा, जो मंदिर के मुख्य सदस्य थे, ने मैरी को सुरक्षा का वचन दिया। उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम सुरक्षित रहोगी। मंदिर में कई अन्य लड़कियां भी रहती थीं। मैरी ने वहां की प्रार्थनाओं और कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक दिन जब प्रार्थना के बाद सभी बच्चे भोजन के लिए जा रहे थे, मैरी को मंदिर के बाहर एक भिखारी दिखाई दिया। मैरी अपने खाने में से कुछ हिस्सा निकालकर भिखारी को खिलाने के लिए बाहर जाती है। भिखारी मैरी की दया देखकर बहुत खुश होता है। इसी के साथ मैरी और भी लोगों में खाना बांट देती है। जब मैरी अपने कमरे की ओर लौट रही होती है, तभी एक लाल कपड़े वाला शख्स उसके सामने प्रकट होता है। वह कोई और नहीं बल्कि राक्षस लूसीफर था। लूसीफर मैरी से पूछता है, क्या तुम राजा हेरोद की पूजा करती हो या उन्हें अपना मानती हो? मैरी दृढ़ता से जवाब देती है, मैं केवल ईश्वर को मानती हूँ और उनकी ही पूजा करती हूँ। यह सुनकर लूसीफर क्रोधित हो जाता है। मैरी को बचाने के लिए गैब्रियल तुरंत वहां प्रकट होता है। वह लूसीफर से कहता है, भाई इसे परेशान करना बंद करो। यह सुनकर यह स्पष्ट हो जाता है कि गैब्रियल और लूसीफर भाई हैं। गैब्रियल ईश्वर का दूत है, जबकि लूसीफर शैतान का सेवक। दोनों मैरी के सामने से गायब हो जाते हैं। लेकिन लूसीफर मैरी के शब्दों को राजा हेरोद तक पहुंचा देता है। जब राजा हेरोद को यह मालूम होता है कि मैरी ने राजा की पूजा से इनकार किया है, वह क्रोधित होकर मंदिर के पास आता है। वह वहां के सभी लोगों से कहता है, तुम्हारा एक ही राजा है और वह मैं हूँ, तुम्हें केवल मेरी पूजा करनी चाहिए। यह सब देखकर बाबा बेन मटा बाहर आते हैं। राजा हेरोद उनसे कहता है, तुम बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो, तुम्हें बच्चों को मेरे बारे में सिखाना चाहिए। राजा हेरोद बाबा बेन मटा को सजा देने के लिए उनके ताज को उनके सिर से उतार लेता है। वह उन्हें स्याही के कांटों से बने ताज को पहनाता है। जब कांटे बाबा बेन मटा के सिर पर चुभते हैं तो वे असहनीय दर्द से कराह उठते हैं। उनकी आंखों में कांटे धंस जाते हैं, जिससे वे अंधे हो जाते हैं। इस दौरान राजा हेरोद की नजर मैरी पर पड़ती है। वह देखता है कि मैरी उसे घूर रही है। जब राजा मैरी की आंखों में देखता है तो उसे अपना भविष्य दिखाई देता है। वह देखता है कि जल्द ही कोई और आकर इस जगह पर शासन करेगा। इसके बाद सीन बदलता है। मैरी बाबा बेन मटा की आंखों पर मलहम पट्टी कर रही होती है। अब सीन एक छोटे गांव की तरफ शिफ्ट होता है। हमें जोसेफ नाम का एक युवक दिखता है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ कहता है, हमारा राजा हम पर बहुत जुल्म कर रहा है, हमें सभी लोगों को एकजुट करना होगा। इसके बाद जोसेफ नदी के किनारे शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले गैब्रियल उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, उस दिशा में जाओ, वहां तुम्हें अच्छा शिकार मिलेगा। गैब्रियल इतना कहकर गायब हो जाता है। जोसेफ जब गैब्रियल की बताई दिशा में जाता है तो उसे मैरी पहली बार दिखाई देती है। मैरी नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती है। गैब्रियल ने जानबूझकर जोसेफ को मैरी के पास भेजा था। इसका कोई विशेष मकसद था। जोसेफ मैरी को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। वह मैरी से उसका नाम पूछता है। मैरी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं योखीन की बेटी हूँ। यह कहकर
मैरी वहां से चली जाती है। जोसेफ मैरी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वह उसके माता पिता से मिलने पहुंचता है और कहता है, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैरी के पिता जवाब देते हैं, मैरी ने खुद को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। जोसेफ उन्हें बताता है, मुझे आपकी बेटी के पास एक नीले कपड़े वाला आदमी लेकर गया था। ये सुनकर मैरी के माता पिता समझ जाते हैं कि इसमें ईश्वर का कोई मकसद छिपा है। अगले ही दिन मैरी की माँ उससे बात करने मंदिर जाती है। वह मैरी को बताती है कि उसने एक लड़का देखा है जो उससे शादी करना चाहता है। मैरी अपनी माँ की बात मानती है और इस तरह मैरी और जोसेफ की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद मैरी अपने माता पिता को अलविदा कहती है और फिर से मंदिर लौट जाती है। लेकिन मैरी के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। वह ईश्वर से पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैरी ईश्वर से यह सवाल पूछते हुए वहीं लेट जाती है। कुछ समय बाद गैब्रियल प्रकट होता है और उससे कहता है, तुम्हें एक बेटे की प्राप्ति होगी। वह नया साम्राज्य बनाएगा और यहूदियों पर राज करेगा। कुछ लोग उसे चाहेंगे और कुछ उसके विरोधी होंगे। जब वह जन्म लेगा तब आसमान में एक सितारा चमकेगा। मैरी चौंक कर कहती है, लेकिन मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। गैब्रियल जवाब देता है, ये विधि का विधान है। ये कहकर गैब्रियल गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह मैरी को रात की बातें याद आती हैं। वह तुरंत एना के पास जाती है। एना मैरी को देखते ही समझ जाती है कि वह गर्भवती है। वह मैरी से कहती है, यह ईश्वर की कृपा है। ऐसी कृपा हर किसी पर नहीं होती। लेकिन यह सारी बातें एक लड़की सुन लेती है। वह जाकर बाबा बेन मटा को बता देती है। जब बाबा बेन मटा को पता चलता है कि मैरी गर्भवती है तो वह उसे मंदिर से निकाल देते हैं। लेकिन मैरी को पता था कि अगर वह सच बताएगी तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। एना उसे सांत्वना देते हुए कहती है, घबराओ मत, ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मैरी घर लौटकर अपनी माँ को बताती है कि उसे मंदिर से निकाल दिया गया है। साथ ही वह यह भी बताती है कि वह गर्भवती है। मैरी की माँ को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह कहती हैं, यह तुम्हारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है, घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारा जन्म भी ईश्वर की कृपा से ही हुआ था। मैरी अपनी माँ से पूछती है, क्या मैं यह बात अपने पिता को बता सकती हूँ? मैरी की माँ जवाब देती है, यह बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तुम मेरी बहन एलिजाबेथ के पास चली जाओ। वह भी 6 महीने से गर्भवती है और तुम्हारी देखभाल करेगी। वह कहती है, अगर कोई बिना शादी के गर्भवती हो जाता है तो यहाँ के लोग उसे पत्थरों से मार देते हैं। तुम्हारी सच्चाई भी वे नहीं मानेंगे। अगले दिन मैरी अपनी मौसी एलिजाबेथ के घर चली जाती है। एलिजाबेथ मैरी के हाव भाव देखकर समझ जाती है कि वह भी गर्भवती है। ये सुनकर एलिजाबेथ थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर कहती है, यह ईश्वर की कृपा है। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। सीन शिफ्ट होता है और जोसेफ को दिखाया जाता है। काम करने वाले लोग जोसेफ का मजाक उड़ा रहे थे। एक आदमी जोसेफ से कहता है, सबको मालूम चल चुका है कि तुम्हारी बीवी गर्भवती है। उसके पेट में एक बदजात बच्चा पल रहा है। यह सुनकर जोसेफ को गुस्सा आता है और वह उस आदमी को पीट देता है। पीछे से एक और आदमी जोसेफ के सिर पर हमला करता है, जिससे वह गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ महीनों के बाद मैरी वापस अपने घर लौटती। मैरी जब घर लौटती है तो देखती है कि उसके पिता उससे बहुत नाराज हैं। उन्हें भी यह पता चल गया था कि मैरी गर्भवती है। हालांकि वे नाराज तो थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ था कि यह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैरी के पिता उससे कहते हैं, बाहर लोग तुम्हारे बारे में भला बुरा कह रहे हैं क्योंकि वे सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कहीं दूर भेज दूंगा। इसी बीच जोसेफ मैरी से बात करने के लिए आता है। उसके पिता जोसेफ को बताते हैं कि मैरी अपनी मौसी के घर गई है और फिर उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। जब मैरी को जोसेफ के आने की बात मालूम चलती है तो वह उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। बाहर कुछ गुस्साए लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वे लोग मैरी को घसीटते हुए पत्थर मारने के लिए लाते हैं। जोसेफ वहां पहुंचता है, लेकिन लोग उसे भी पत्थर पकड़ा देते हैं। जोसेफ इनकी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। वह गुस्साए लोगों को डराता है और मैरी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। जोसेफ मैरी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इस बच्चे को जन्म देंगे और इसे बड़ा भी करेंगे। मैरी उसे बताती है कि उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, यह ईश्वर की कृपा से हुआ है। अगले दिन मैरी और जोसेफ की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद जब वे घर लौटते हैं तो पाते हैं कि घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। किसी ने उनके पालतू जानवरों को मारकर उनके खून को घर में फैला दिया था। घर की एक महिला उन्हें बताती है कि राजा के सेनापति यहाँ आए थे और वे मैरी को ढूंढ रहे हैं। सेनापति कुछ समय बाद फिर वापस आने वाले हैं। इससे पहले कि सेनापति लौटे, मैरी और उसका पूरा परिवार वहां से निकल जाता है। उनके चले जाने के बाद राजा हेरोद के सेनापति को यह जानकारी दी जाती है कि एक मसीहा जन्म लेने वाला है। यह मसीहा एक नए युग की शुरुआत करेगा। जोसेफ अपने पूरे परिवार को लेकर जंगल में रुकता है क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन जंगल में कुछ डाकू और लुटेरे आ जाते हैं और उनके सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। इस संघर्ष में मैरी के पिता योखीन घायल हो जाते हैं। एक लुटेरा उन्हें चाकू मार देता है। योखीन की मौत हो जाने के बाद मैरी उनका अंतिम संस्कार करती है। अब जोसेफ मैरी की माँ से कहता है, मैं मैरी को लेकर बेथलहम जा रहा हूँ। वहाँ मेरे परिवार रहते हैं और हमें वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। आप ठीक समय देखकर बेथलहम आ जाना।
जोसेफ और मैरी बेथलहम पहुंचते हैं, लेकिन वहां भारी भीड़ लगी हुई थी। मैरी की हालत खराब हो रही थी। जोसेफ उसे एक जगह पर बिठा देता है और कहता है, मैं रूम ढूंढने जा रहा हूँ, तुम तब तक यहाँ आराम करो। जोसेफ कई दरवाजों पर जाता है, लेकिन कोई भी रूम देने के लिए तैयार नहीं होता। वह एक महिला से पूछता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? महिला जवाब देती है, आज यहाँ एक बच्चा जन्म लेने वाला है जो एक मसीहा है, इसी वजह से इतनी भीड़ है। इधर मैरी को दर्द में देखकर एक महिला उसकी मदद करने के लिए आती है। वह महिला मैरी को पानी देती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही पिशाच लूसीफर है जो पहले भी मैरी से मिल चुका था। मैरी को भड़काने के लिए लूसीफर उससे कहता है, आखिर तुम्हें ईश्वर इतना दुख क्यों दे रहे हैं? इस बच्चे को जन्म मत दो और मेरे साथ चलो। लूसीफर की बातों से परेशान होकर मैरी बेहोश हो जाती है और लूसीफर उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। उसी समय जोसेफ वहां पहुंच जाता है। जोसेफ देखता है कि लूसीफर मैरी को उठा ले जा रहा है। वह सैनिक की तलवार लेकर लूसीफर पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी मैरी की आंख खुल जाती है। जब मैरी होश में आती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है। माँ बताती है, ये जगह जोसेफ ने ढूंढी है। रात के समय मैरी को अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद आसमान में एक तारा चमकता है जिसे हर कोई देखता है। इस तारे को देखकर सभी समझ जाते हैं कि मसीहा का जन्म हो चुका है जो एक नया युग लेकर आएगा। लोग दूर दूर से मैरी के बच्चे को देखने आते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। उधर राजा हेरोद को भी इस बात की खबर मिलती है। वह जानता है कि मसीहा के जन्म के कारण उसका शासन खतरे में है। राजा हेरोद अपने सेनापति मार्सोसेंस को आदेश देता है, बेथलहम में जितने भी नवजात बच्चे हैं उन्हें मार डालो। मार्सोसेंस अपने सैनिकों के साथ बेथलहम पहुंचता है और बच्चों को मारने लगता है। यह खबर जब जोसेफ तक पहुंचती है तो वह मैरी और बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलता है। सुबह होते होते जोसेफ मैरी और उनके बच्चे को लेकर काफी दूर आ चुका होता है। उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां एक कपल उन्हें शरण देता है, लेकिन सेनापति मार्सोसेंस उनका पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच जाता है। वह कपल डर के मारे मैरी और बच्चे के बारे में बता देता है। सेनापति घर में घुसकर मैरी पर हमला करने की कोशिश करता है। मौका देखकर कपल सभी सैनिकों को मार देता है। मैरी घर से बाहर निकलती है और चारों ओर आग फैलती देखती है। तभी जोसेफ वहां आता है। मैरी अपने बच्चे को एक टोकरी में डालकर जोसेफ को सौंप देती है। इसके बाद वह भी कूद कर नीचे आ जाती है। मार्सोसेंस कपल को मार देता है और मैरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ बीच में आकर मार्सोसेंस को रोकता है। जोसेफ सेनापति को आग में लगा हुआ जाल में फंसाने में सफल होता है। वह घोड़े पर मैरी और बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। उधर बेथलहम में पकड़े गए सभी बच्चों को राजा हेरोद के पास ले जाता है। राजा हेरोद उन बच्चों को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी मसीहा नहीं है। मैरी, जोसेफ और उनका बच्चा उस मंदिर में लौटते हैं जहां मैरी पहले रहती थी। एना पहले से जानती थी कि मैरी अपने बच्चे को लेकर वहां आएगी। मैरी बच्चे को एना को सौंप देती है। एना बच्चे को ईश्वर के हवाले कर देती है। यहीं पर मैरी की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।